गोली खाने के बाद, दर्द झेलने के बाद, परिवार वालों को खोने के बाद भी आप लोग कश्मीर क्यों जाना चाहते हैं? मेरी जन्मभूमि है, मेरा कश्मीर है। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, 1990 से जब से इन लोगों को भगाया गया है, वादा किया जाता है और किया कुछ नहीं। क्या करते कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। हमें आप लोगों को वहाँ बसना है या नहीं बसना है? हमें बसना है। हम कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, हम क्यों नहीं बसना चाहते हैं? अभी मैं जम्मू कश्मीर के उस जगह पे हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे 4200 फ्लैट सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कश्मीर से जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो यहाँ पे आए और यहाँ पे रहते हैं। आज हम इनका दर्द दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार के कानों तक इनका दर्द पहुंचेगा, इनकी बात पहुंचेगा और कुछ समस्या का समाधान होगा। हालांकि इनके ऊपर फिल्म बना है, सीरियल बना है, डॉक्यूमेंट्री बना है और अनेकों न्यूज बना है, लेकिन जो सच्चाई है दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ 1% आया है, 99% सच्चाई आना बाकी है। सबसे पहले आप सभी का सच तक न्यूज में स्वागत है, और पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे कितने कश्मीरी पंडित रहते हैं? मेरा नाम रविंद्र कुमार रैना है, मैं जगती में रहता हूँ। मैं जगती की बात करूँगा, यहाँ 4200 फ्लैट बने हैं। कम से कम यहाँ 20,000-25,000 लोग रहते हैं। सबसे बड़ा कैंप जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट का है, वो है जगती में। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मतलब माइग्रेंट कॉलोनी जो है कश्मीरी पंडितों का यही है। ये जगती में वो सबसे बड़ी जगह है। जब हमें कश्मीर से निकाला गया गन के पॉइंट पर, तो हम जम्मू भाग कर आए। मतलब निकाला गया आप लोगों को गन? हम शौक से नहीं आए यहाँ, हमें बाई फोर्स बाई गन निकाला गया है। तो वहाँ से वो लोग थे? वो लोग मिलिटेंट थे, वो लोग पाकिस्तान के मिलिटेंट थे जिन्होंने उनको भेजा कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए। उसकी शिकार हम हो गए हैं। तो वहाँ उनके साथ कुछ लोकल भी मिल गए, तो हमें वहाँ उन्होंने निकाला। वहाँ नारा दिया गया, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ इंडियन डॉग्स गो बैक। इंडियन तो हम ही थे, हम भारत माता के सुपुत्र थे, हम भारत माता को कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो हमें बाई फोर्स निकाला गया। उसके बाद हम गवर्नमेंट ने यहाँ हमारे लिए प्रोग्राम रहने के लिए गीता भवन एक परेड में है, वहाँ रखा जम्मू में। मगर जब बड़े मतलब कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग कर आए हैं, 4-5 लाख वहाँ से भाग कर आए, तो फिर अलग अलग जगह टेंट हमें दे दी गई है। मतलब मैं तो मुट्ठी में रहता था, कोई मिश्री माला में रहता था, कोई पुरखू में रहता है, कोई नगरोटा में रहता था। मतलब हम बिखरे हुए थे। तो उसके बाद हम 90 से 2003 तक टेंटू में रह रहे थे। अब 4 फैमिली में। लगभग 13 साल आप लोगों ने टेंट में बिताया? लगभग 13 साल हमने। तो उसके बाद हमें 1 रूम टेनामेंट दिया गया मुट्ठी में ही। मतलब कि एक रूम में पूरा परिवार, सब कुछ, एक कमरे में किचन भी, लैट्रिन बाथरूम भी, सब कुछ उसी में। और 9x12 का कमरा था। 9x12 का कमरा, और एक कमरा उसमें लेटरिन, किचन, बाथरूम सब कुछ, और उसमें एक पूरे परिवार के साथ रहना। और वैसे लोग जिनका कश्मीर था उन्हें वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर तो हम रह रहे थे टेंटू में। उसके बाद हमें मिला है 1 रूम टेनामेंट 2003-2004 में, यही कुछ। तो उसके बाद हम रह रहे थे 2011 में 1 रूम टेनामेंट में, जिसको हम 1 रूम टेनामेंट कहते हैं। सिंगल रूम, उसी में किचन भी है, उसी में सब कुछ था। लैट्रिन बाथरूम बाहर था, जॉइंट, जितने परिवार रहते जॉइंट बाथरूम था। तो 2011 में यहाँ यूपीए सरकार ने ये फ्लैट बनाए, मुट्ठी में बनाए, पुरखू में बनाए, और इधर नगरोटा में बनाए, और सबसे बड़ी कॉलोनी जगती बनाई। 2011 में हमें शिफ्ट किया गया वहाँ से, तो हम तब से यहाँ जगती में रह रहे हैं। फिर जब हम आए यहाँ से, हम तुलमुला जाते थे माता के पास। जब 1990 में आप लोगों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, तो उस समय किसकी सरकार थी वहाँ पे? उस टाइम फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, साथ में केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में सरकार थी वीपी सिंह की।
वीपी सिंह ज्वाइंट बाय वाजपेयी सर, मुझे लग रहा है, मुझे ये पूरा याद नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में सरकार थी फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में वीपी सिंह और बीजेपी की सरकार थी। यानी सभी सरकारों ने इन लोगों का दर्द कुदेरने का प्रयास किया है, इन्हें परेशान करने का प्रयास किया है। अगर उसमें से कोई भी एक सरकार थोड़ा भी इन लोगों का दर्द बांटने का प्रयास किया होता तो शायद आप लोग आज इस हाल में नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, इस हालत में नहीं होते, हम भी कहीं पर होते। कहीं पे होते। हाँ, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ पे कभी आप लोगों को परेशान तो नहीं किया गया? नहीं, यहाँ किसी ने परेशान नहीं किया। मतलब झूठ क्यों बोलेंगे, परेशान किसी चीज़ की नहीं है। अलबत्ता जो हमारे लिए फैसिलिटी गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं हो नहीं जीरो। अच्छा, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या फैसिलिटी दिया जाना चाहिए? देखो, एक बात है, हमारे पास यहाँ कॉलेज नहीं है, कॉलेज बच्चों के लिए यहाँ जम्मू जाना पड़ता है। हमारे लिए मतलब अगर बेचारा एम्प्लॉयमेंट जिसको नौकरी नहीं है, हमारे वहाँ, मैं कश्मीर की फिर से बात करूँगा, जब हम भागकर आए हमारे 25,000 लोग नौकरी करते थे कश्मीरी पंडित। वो आज तक अब 1,000 ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा, बाकी तो रिटायर हो चुके हैं। मगर उन जगहों पर अभी तक भी भारत सरकार ने उनको एडजस्ट नहीं किया कश्मीरी पंडितों का। अभी तक टोटल 6,000, वो पीएम पैकेज 2010 से हो गया, आज तक 2010 से 22 तक 6,000 ही लग गए। उसके वो भी अभी पूरे नहीं, वो अभी चल ही रहा। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए 15,000 और पोस्ट निकालो जो पीएम पैकेज के तहत निकाला था। और उसके कि हमारे जो वहाँ 18,000 20,000 लोग रिटायर हो गए, तो उन पर फिलअप तो हमारे ही होना चाहिए। तो भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस पर पोस्ट और निकाले, 15,000 पोस्ट, हमारे बच्चे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो कश्मीर में बाहरी लोग हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। आज के अखबार में ये छपा था कि जो भी 177 टीचर थे उन्हें वहाँ से दूसरे जगह पे पोस्टिंग किया जा रहा है। तो भारत सरकार आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है या कुछ और कारण है? देखो, मैं एक बात बताऊँ, भारत सरकार ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार हर जगह सिक्योरिटी रख सकता है, ये तो नहीं कह सकते। जो हमारे वहाँ एम्प्लॉय हैं 6,000 पोस्ट जिनको दे दिए गए, जिनको सुरक्षित मतलब वहाँ कुछ कैंपों में रखा गया है। टारगेटिंग किलिंग ये तो पिछले साल से शुरू हो गया। वो उनका दिल नहीं करता कि कश्मीरी पंडित यहाँ आए और यहाँ बसे और यहाँ जॉब करे, इसलिए उन्होंने टारगेटिंग किलिंग शुरू कर दिया है। इसका पाकिस्तान का हाथ है, सऊदी अरब किसका हाथ है ये नहीं हम बोल सकते। तो मरते कश्मीर में है, कश्मीरी पंडित ही मरता है, ये नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं मरता। हाई सिक्योरिटी और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपना पुलिस का जवान, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके बावजूद भी टारगेट किलिंग हो रहा है। क्या ये सही है या गलत है? देखो, टारगेटिंग किलिंग तो गलत है। कोई बेचारा यहाँ से मतलब देखो, परसों बैंक मैनेजर को मारा गया है जो राजस्थान का, वो उनके कोई की काम में बाधा डालने नहीं आया वहाँ, वो अपना नौकरी करने के लिए गया। उस बेचारे का क्या कसूर है, उसको बैंक में ही मारा है। ये टारगेटिंग किलिंग ये तो गलत है। ये तो मतलब ये नहीं, मुझे लगता है इन्होंने ये एक फैसला कर लिया कि उनको बसने नहीं देंगे यहाँ पर। अगर उनको हमें लोगों को वहाँ बसना है या नहीं बसना है? हमें बसना है। हम कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर हमारा है, हम क्यों नहीं बसना चाहते हैं? हमारा कश्मीर, अपने हम जाना चाहते हैं कश्मीर जाना चाहेंगे जब हालात। हमारी मातृभूमि, हम वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ जी, जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, जाना चाहते हैं हम। अच्छा, इस माहौल में आप लोग कैसे जा पाएंगे? यही तो बात है। अगर भारत सरकार को लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों को या बाहर के लोगों को नहीं बसने देंगे, वहाँ टारगेटिंग किलिंग हो रहा है, कोई डिमांड है में अलग रखो वहाँ। क्या पता कि आप लोगों के हत्या पे कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हों, इस वजह से भी आप लोगों को उस हिसाब से सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है जिस हिसाब से सुरक्षा दिया जाना चाहिए। देखो, अगर भारत सरकार चाहे तो क्यों नहीं, अगर चाहे 3 लाख लोग एक जगह आ सकते हैं।
अगर भारत सरकार चाहे तो 3 लाख लोग एक जगह आ सकते हैं और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया जा सकता है। बिल्कुल बसा बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बसा सकते हैं कश्मीर, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ देंगे। सिक्योरिटी दिया जाएगा तो बच सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अगर कश्मीर में जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा दिया जाता है, गृह मंत्री जाते हैं तो सुरक्षा दिया जाता है, मुख्यमंत्री वहाँ पे रहते हैं, राज्यपाल रहते हैं तो उन्हें सुरक्षा दिया जाता है। वैसे ही अगर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में सुरक्षा दिया जाएगा तो शायद किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। हम तो जाना चाहते हैं कश्मीर। आज ही गवर्नमेंट फैसला करे, गवर्नमेंट को व्हाइट पेपर कश्मीरी पंडितों के बसाने में निकालना चाहिए। हम कश्मीर में बसना चाहते हैं। कश्मीर में हमें किसी जगह उस जगह बसाओ जहां आपको अच्छा लगेगा, व्हाइट पेपर उसके लिए निकाल। हमने कश्मीरी पंडितों के इतने करोड़ आज खर्च गोली खाने के बाद, दर्द झेलने के बाद, परिवार वालों को खोने के बाद भी आप लोग कश्मीर क्यों जाना चाहते हैं? मेरी जन्मभूमि है, मेरा कश्मीर है, मेरा हक है। जमीन है, सब कुछ उधर है, हमारा कश्मीर वही है। हम यहाँ नहीं किसी जगह बस। हम इधर अभी एक फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ तो हमारे पास बंगलो था 3-3 फ्लोर का। यहाँ हम एक कमरे, हमारे पास एक लॉबी और एक कमरा हुआ है। 8 फैमिली मेम्बर्स उस कमरे में रहते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? कल को अगर 2 भाइयों के घर पे 2 भाइयों की मैरिज होंगे, वो कैसे एक फ्लैट में एडजस्ट हो सकते हैं? कश्मीर में तो हमारा ट्रिपल स्टोरी मकान था, वहाँ पर हर किसी कमरे का रूम। आप लोगों का मकान, आप लोगों का ज़मीन अभी कश्मीर में किसके पास है? मेरे पास है। मेरा मकान गिर गया, मतलब जिसको 32 साल पर मकान तो उन्होंने उसी टाइम उड़ा दिए मिलिटेंट ने। जो कुछ भी बच्चा था वो आवाम लोकल आ गए तो उन्होंने जो कुछ भी उधर था लूट कर ले गए। लूट कर ले लिया वो। लेकिन अभी ज़मीन का कागज़ किसके पास है? ज़मीन के कागज़ हमारे पास है। ज़मीन उधरी है, किसी को इनक्रोच किया है। ज़मीन कहीं नहीं जाएगी जब तक हमारी भूमि धरती नहीं मिलेगी। हमारा मकान मिलेगा, वहाँ बैठने के लिए जगह मिलेगा। अच्छा, आप लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? किसके लिए? कश्मीर में जाने के लिए। वहाँ पे क्या लड़ाई लड़ेंगे? हम आज भी बोल रहे हैं हमें कश्मीर वापस ले चलो। अच्छा, इस लड़ाई में आप लोगों का कोई साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो, मुझे लग रहा है अभी तक तो कोई नहीं। जो कश्मीरी पंडित वो खुद लड़ रहे हैं लड़ाई। हम अगर लड़ाई अखबारों के पन्नों पे सरकार लंबा लंबा घोषणा करता है, कहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हम हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी कितनी सच्चाई है? 1990 से जब हम भाग के आए, जब हमें भगाया गया वहाँ से, तब से गवर्नमेंट यही कह रहा है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, 1990 से जब से इन लोगों को भगाया गया है, वादा किया जाता है और किया कुछ नहीं। क्या करते? कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। कुछ नहीं करते गवर्नमेंट, ऐसे बोलता है। आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ? सर मेरा जन्म तो कश्मीर में ही हुआ। आपका जन्म कश्मीर में हुआ? बिल्कुल। आपका जन्म कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ है। जम्मू में हुआ। जम्मू में जन्म हुआ है आपका, फिर भी आप कश्मीर जाना चाहते हैं? सर हाँ सर, हमारी मातृभूमि, हमने अपने पेरेंट्स से वहाँ की स्टोरी सुनी है कि हमारे वहाँ इतना बड़ा घर होता था, हमारे वहाँ ज़मीन होती थी, हमारे वहाँ बाग होते थे, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं सर। सब विस्थापित समाज हाँ हमेशा जो है 2014 में भी जब भारत सरकार वहाँ। अच्छा, कश्मीरी पंडितों के रोजगार के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार को? देखो, मैंने पहले बोल दिया ना, हमारे 18,000 वहाँ रिटायर हो चुके हैं। मतलब कि आप लोगों का कश्मीर में 18,000 सीट हुआ करता था। 18,000 25,000 गवर्नमेंट मुलाजिम थे जब हम भाग कर आए। वो रिटायर हो चुके हैं अब। उनकी जगह हमें मिलना नहीं चाहिए। उनके जगह अभी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। 6,000 पोस्ट टोटल दे दिए हैं अभी। सिर्फ 6,000? सिर्फ 6,000। और उसमें से भी 6,000 को मार के भगाया जा रहा है। उनको भी भगाया जा रहा है वहाँ से, यहाँ से निकल जाओ। आधों की टारगेट किलिंग्स हो गई है, आधे उसमें रह गए हैं 6,000 में से। अब बाकी जो आधे रिटायर हो गए हैं, उस जगह जो नए यूथ है, नया यूथ वो डिग्रियाँ करके यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट करके यहाँ बैठा हुआ है यूथ। विनती है कि कश्मीरी पंडितों का सिर्फ और सिर्फ दर्द का बिजनेस ना किया जाए। कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखा के उससे कमाने का धंधा ना किया जाए। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करने का प्रयास किया जाए। और जिस दिन कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार और मीडिया ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना शुरू कर देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 365 दिन के अंदर अंदर कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाके बस जाएंगे। बाकी इस देश का सबसे बड़ा माइग्रेंट कॉलोनी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।